Now in this video we will do next 5 parts of first question of exercise 1.4. तो फोर्थ पार्ट है, सिक्स पार्ट है सॉरी हमारे पास p by q equals 23 2 की पावर 3 into 5 by 2. अब हमें इसमें क्या करना होता है, q के फैक्टर्स बनाते हैं हम. तो q के फैक्टर्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें करना क्या है, चेक करना है कि q के फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में है. तो ऑलरेडी 2 और 5 की फॉर्म में है, तो q हैज फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5. 2 and 5 की फॉर्म में ऑलरेडी है ये, तो इट मीन्स ये हमारे पास इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगी, टर्मिनेटिंग. आंसर हमारे पास कितना आ गया, टर्मिनेटिंग. अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, p by q इक्वल्स जो गिवन है 2 की पावर 3 5 की पावर 2. अब ये देखो क्या जितने 2 है उतने ही 5 है, नहीं है. 2 कितने हैं हमारे पास, 3. 5 कितने हैं, 2. तो क्या कम है यहाँ पे, 5. एक 5 कम है, तो एक 5 हम ऊपर लिख देंगे और एक 5 हम नीचे लिख देंगे. अब नीचे क्या बनेगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3. ऊपर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो, नीचे बनेगा 10 की पावर 3. पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 3 डिजिट से पहले, यानी कि 0.115. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. इसके बाद हम करेंगे सेवंथ पार्ट. तो सेवंथ पार्ट भी हमारे पास इजी सही है. 129 डिवाइड बाय 2 की पावर 2. इसके भी हमें फैक्टर पहले से ही गिवन है, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5. तो देखो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है हमें जो q के फैक्टर है वो 2 5 और 7 की फॉर्म में है, और 7 यहाँ से किसी भी हाल में कैंसिल नहीं हो सकता. तो इसलिए क्या लिखना है हमें, q हैज फैक्टर अदर देन 2 and 5. इसलिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. खत्म ये क्वेश्चन यहाँ पे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15. अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है. अब एक चीज देखना इस क्वेश्चन में, q की वैल्यू कितनी है, 15 है. अगर मैं 15 के फैक्टर बनाऊंगी, 15 के फैक्टर में या तो 3 आएगा या 5 आएगा. तो देखते हैं, मैंने इसके फैक्टर बनाए. अब q के फैक्टर में मैंने देखा क्या आ रहा है, 3 और 5. तो इसका मतलब ये वैसे तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन गलत है ये. 6 3 से कैंसिल हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे 15 की जगह लिखती हूँ 3 into 5, कैंसिल हो गया ये. इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कैंसिल करना है. अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो आपका आंसर आपको नॉन टर्मिनेटिंग दिखाई देगा. तो अब कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं. 2/5 आया कैंसिल करके, p by q हमारा कितना आ चुका है, 2/5. तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, q हैज फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 5. q के फैक्टर 5 की फॉर्म में है, इसलिए आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग. आप इसको पहले भी कैंसिल कर सकते थे, यहाँ पे 3 2 6 3 5 15 ये आएगा. ठीक है. अब इसकी हमें चाहिए डेसिमल फॉर्म. तो डेसिमल फॉर्म कैसे आएगी, p by q हमारा क्या है, 2/5. नीचे क्या है, 5. क्या चाहिए, 2. एक 2 चाहिए, तो एक 2 के साथ मल्टीप्लाई और एक 2 के साथ डिवाइड. ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ कर दो, 2 2 4 5 2 10. तो हमारे पास ये कितना आ गया, 0.4. तो ये इसकी आ गई डेसिमल फॉर्म. 2 पार्ट्स और बचे हुए हैं, वो भी कर लेते हैं जल्दी से. नेक्स्ट पार्ट है 35 डिवाइड बाय 50. 35 डिवाइड बाय 50. अब देखो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 के साथ कैंसिल करेंगे इसको, 5 7 5 10. अब q के जो फैक्टर आएंगे 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा. तो q की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आएगी, टर्मिनेटिंग. अब इसकी डेसिमल फॉर्म फाइंड करनी है हमें. अब एक चीज देखो, इसमें जो p by q है हमारा, q के फैक्टर में पहले 2 और 5 है, तो जितने 2 उतने 5. तो ना तो 2 चाहिए हमें ना 5 चाहिए, तो इसको डायरेक्ट करेंगे. डायरेक्ट कर दो इसको, 7 डिवाइड बाई 10 0.7. एक 0 थी नीचे, तो एक डिजिट से पहले आएगा पॉइंट. तो ये इसकी आ गई डेसिमल फॉर्म.
नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब 77 डिवाइड बाय 210। ये पहले आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद करो इसको, और फिर मेरे साथ मैच करना कि आपने ठीक किया है नहीं। तो 77 अपॉन में 210, लास्ट पार्ट है ये, 10th पार्ट। 77 डिवाइड बाय 210, 77 डिवाइड बाय 210। अब पहले इसको कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 11/30 आ चुका है। अब क्यू के फैक्टर बनाओ, 30 का फैक्टर बनाओगे, 3 5 जा, तो फैक्टर में क्या आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया। क्या 3 से कट रहा है, 11 नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा आगे। तो 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो हमारा कैसा नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जिसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसकी हम डेसिमल फॉर्म को फाइंड नहीं कर सकते। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ ही सेकंड क्वेश्चन करा दिया, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमसे डेसिमल फॉर्म पूछी हुई थी, तो जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखा दिया। इसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 3, छोटा सा ही क्वेश्चन है, उसमें हमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3।